हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ ए ब्लाइंड डेट का नेक्स्ट पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लेंजन को अपनी पावर्स मिल जाने के बाद उसको अपने अतीत का सपना सता रहा है, मतलब उसे ड्रीम आ रहा है पहले इंसान हुआ करता था। इसका कारण हम जानेंगे इस पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आगे की स्टोरी। वीइंग और लेंजन दोनों हग किए होते हैं और वो एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं। वीइंग कहता है कि तुम ऐसे ही रहना मेरे पास, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तो लेंजन कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। वीइंग कहता है फिर मुझे प्रॉमिस करो। लेंजन उसे प्रॉमिस करता है। शुयांग वीइंग से मिलने के लिए आता है। शुयांग के हाथ पर चोट लगी हुई होती है उस ब्लास्ट की वजह से, और वो वीइंग को कहता है कि लेंजन तो बिल्कुल गार्डियन एंजल की तरह तुम्हें उठाकर बाहर ले आया था। और अब शुयांग को सब कुछ पता होता है कि वो डीमन है। वीइंग कहता है कि तुम्हें यकीन हो गया कि वो डीमन है? शुयांग कहता है कि हाँ। फिर शुयांग कहता है कि अब कोई तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अब तो तुमने सारी प्रॉपर्टी भी उन्हें वापस कर दी और ना ही तुम चेयरपर्सन बनना चाहते हो। वीइंग कहता है शायद कल्प्रिट को सिर्फ मेरा पैसा ही नहीं चाहिए, वह मुझे जान से मार देना चाहता है। और साथ ही वह उसे बताता है कि यहाँ पर वह रूहान भी आया था और वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो शुयांग कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में उससे बात करूँगा। हालांकि मैं डायरेक्टली बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी बातों बातों में उससे कुछ पूछने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। वीइंग कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शुयांग वैन रूहान से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। और किम सेरा, मतलब वैन रूहान की वाइफ भी वहीं पर होती है। तो वैन रूहान उससे बताता है कि मैं वीइंग से मिलने के लिए गया था, उससे इन्वेस्टमेंट की बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। तो शुयांग कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दो और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी साइड ही रहना चाहता हूँ। और फिर वो उसे वैन चाओ के बारे में पूछता है। वैन रूहान कहता है कि वैन चाओ बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। फिर हम शुयांग को रेस्ट रूम में देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या वैन रूहान सच कह रहा था। और वो एक रूम को चोरी छुपे चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह रूहान आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो शुयांग कहता है कि यह रूम खुला था तो मैं बंद कर रहा था। फिर शुयांग वहाँ से चला आता है और वीइंग को कॉल करके बताता है कि मैंने उससे वैनचाओ के बारे में पूछा था और उसने कहा है कि वो बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है। और साथ ही शुयांग उसे बताता है कि मैंने उसके रूम में एक ग्रीन सी बुक देखी थी जिस पर माय डीमन लिखा हुआ था, और ये बुक हमारे डीमन यानी कि लेंजन की होती है। और वहीं वैन रूहान कैमरे में शुयांग को वीइंग से बात करते हुए देख लेता है। फिर वैन रूहान एक ड्रॉवर में वैन जूलिया का फ़ोन रख देता है और वैन जूलिया वही कल्प्रिट था जिसको वैन रूहान ने खुद उसे मार डाला था। फिर हम वैन चाओ को रूम में देखते हैं। उसे काफ़ी चोटें लगी हुई होती है और वो नर्स को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे पेन किलर चाहिए। तभी वहाँ पर वैन रूहान आ जाता है और उसे कहता है कि क्या वीइंग मर चुका है। और तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट करने के बाद वैन चाओ वहाँ से भाग गया था। तो वैन रूहान कहता है कि वीइंग अभी भी ज़िंदा है और तुम खुद को प्रूव करने में फेल हो चुके हो। और वह रूहान वैन चाओ से कहता है कि ठीक होने के बाद तुम खुद को सरेंडर कर दो। तुमने पैसों के लिए मेरी माँ को भी मार डाला है, तुमने वीइंग को मारने की कोशिश की थी, तुम्हें जेल होना चाहिए। यह सुनकर वैन चाओ काफ़ी चौंक जाता है। साथ ही वह रूहान ये भी कहता है वैसे तो मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि तुम हो तो मेरे बेटे जब तक तुम मर नहीं जाते। फिर हम लेंजन और वीइंग को देखते हैं जो कि पावर का यूज़ करके वैन रूहान के रूम में आ जाते हैं और वो बुक ढूंढने लगते हैं। और तभी वैन रूहान की वाइफ किम सेरा को उस रूम से आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चेक करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि वो दोनों तो छुप चुके होते हैं। यह देखकर किम सेरा वहाँ से चली जाती है और लेंजन को वहाँ पर वैन जूलियो का वही फ़ोन मिलता है और उसने मैसेज किए होते हैं लेंजन ने चेहरा देख लिया है और वो मुझे मारने के लिए आने वाला है। फिर हम वैन चाओ को देखते हैं जो कि जेल जाकर खुद को सरेंडर कर देता है और कहता है कि मैंने वीइंग को मारने की कोशिश की थी, अपनी दादी को भी मैंने ही मारा था। वैन जूलियो को
भी मैंने ही मारा है। तो पुलिस वेंचाओ को इन्वेस्टिगेशन रूम में रखते हैं और तभी वहाँ पर लेंजन और वीइंग आ जाते हैं। लेंजन ने पावर का यूज़ किया होता है तो वो दोनों वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में नहीं आ रहे होते हैं। तो वीइंग वेंचाओ को कहता है, क्या तुमने ही मैडम यू को मारा है और तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की है? तो वेंचाओ कहता है कि मैंने यह खुद नहीं किया है, मैं तो किसी को ऑर्डर फॉलो कर रहा था। वीइंग कहता है, तुम किसके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे? तो वेंचाओ कहता है कि मेरे अंदर जो डेविल है मैं तो उसी के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। यह सुनकर वीइंग वेंचाओ के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मैडम यू को कैसे मार सकते हो? यह देखकर लेंजन वीइंग को संभालता है और वेंचाओ लेंजन को कहता है कि तुमसे डील करना चाहता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को जला देना चाहता हूँ। इस टाइम मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो वहाँ पर पागलों की तरह बिहेव करने लगता है क्योंकि उसे मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम होती है। यह देखकर वीइंग भी काफ़ी घबरा जाता है। फिर हम वह रूहान को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके थैंक यू कह रहा होता है और कहता है कि वेंचाओ को वहीं पर रखना, उसने काफ़ी लोगों को मारा है और पेरेंट्स होने के नाते मैं वही कर रहा हूँ जो कि उसके लिए सही है। और मैंने यहाँ पर सभी को कहा है कि वो बिज़नेस ट्रिप पर गया है। ये बोलकर वह रूहान कॉल कट कर देता है। ये सुनकर किम सेरा डरते हुए वह रूहान को कहती है, वेंचाओ को आप कब बाहर ले आएंगे? आपको तो पता ही है ना उसकी तबीयत सही नहीं है। तो वह रूहान कहता है, क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है जिसने कितने लोगों को मार डाला है? क्या मुझे तुम्हें ब्लेम करना चाहिए कि तुमने एक मॉन्स्टर को पैदा किया है? फिर हम शुयांग को वीइंग और लेंजन के साथ देखते हैं। वीइंग शुयांग को बताता है, सब कुछ वेंचाओ ने किया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम के कारण। शुयांग कहता है, कहीं वो मेंटल इलनेस फेक तो नहीं दिखा रहा? लेंजन कहता है कि नहीं, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो सच बोल रहा था जो भी कह रहा था, यह उसकी मेंटल इलनेस ही है। वेंचाओ ने जो इस बार बोला वो बिल्कुल सही है, मुझे वो फेक नहीं लगा। फिर शुयांग कहता है, ये तो उसके रिपोर्ट्स आने में पता चलेगा। फिर जब शुयांग रूम के बाहर जाता है तो लेंजन को कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उन दोनों को बाहर देखते हैं। शुयांग ड्रिंक कर रहा होता है और लेंजन को कहता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वीइंग की शादी एक डीमन से हो जाएगी। वैसे क्या तुम सच में वीइंग से प्यार करते हो? तो लेंजन कहता है, मैं इंसानों को पसंद नहीं करता। तो शुयांग कहता है, लेकिन वीइंग भी तो इंसान है। लेंजन कहता है, हाँ, और अब वीइंग की वजह से ही तो मैं इंसानों को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर। तो इस पर शुयांग स्माइल करता है और लेंजन कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए अब मेरे सामने मत आना। शुयांग कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे सामने हमेशा आता रहूँगा, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हें वीइंग को हमेशा अच्छे से ट्रीट करना है, और अगर तुमने वीइंग को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेंजन कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वहीं हम म्यान म्यान को देखते हैं जो कि वीइंग से मिलने के लिए आता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। वीइंग कहता है, क्या तुम मुझसे सॉरी मांगने के लिए आई हो? तो म्यान म्यान कहती है, नहीं, मैं तो बस तुम्हें यह बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, इससे लेंजन की जान को भी खतरा नहीं होगा। और तुमने देखा ना कैसे उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। वीइंग कहता है, मुझे पता ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगी। फिर म्यान म्यान वीइंग को बताती है कि लेंजन का मेरी लाइफ से आने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल ही हेल थी, लेकिन लेंजन ने ही मेरी लाइफ को सुधारा है। वीइंग म्यान म्यान से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो म्यान म्यान वीइंग से कहती है, तुम्हें इतने अच्छे से बात करने की ज़रूरत नहीं, वरना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं भी बुरी हूँ। यह बोलकर म्यान म्यान जाने लगती है और कहती है कि हाँ, याद रखना, मैं माफ़ी मांगने के लिए नहीं आई थी। यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि लेंजन शुयांग को अपने पीठ पर उठाकर घर छोड़ता है क्योंकि शुयांग ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। वो नशे में की हालत में कह रहा होता है, मेरे वीइंग को बिल्कुल भी हर्ट मत करना क्योंकि उसे खुशियों की ज़रूरत है। तो लेंजन भी कहता है, वीइंग की खुशियों के लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। यह बोलकर लेंजन वहाँ से जाने लगता है। शुयांग नशे की हालत में सोफे पे लेटा हुआ था, तो लेंजन पीछे मुड़ के शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग के हाथ पे जो प्लास्टर लगा हुआ था वो लेंजन उसे अपनी पावर से ठीक कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
हम वीइंग को उसके घर पर देखते हैं। तभी पावर से वहाँ पर लैंजन आता है। वीइंग उसे देखकर कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लैंजन कहता है कि दरवाजे से आते आते मैं थक चुका हूँ। और फिर वह वीइंग को स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुमने ड्रिंक की है? वीइंग कहता है, नहीं। लैंजन को बातों में उलझाने के लिए तो वीइंग कहता है, कहीं तुमने तो नहीं ड्रिंक की? तो लैंजन कहता है, नहीं, मैंने भी नहीं की। वीइंग वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। तो लैंजन को देखते हैं, क्या सच में मेरे मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही है? और फिर वो अपनी सॉक्स को स्मेल करने लगता है और कहता है, तुम्हें तो लगता है कि सॉक्स से स्मेल आ रही है। फिर हम शुयांग को देखते हैं, जो कि सुबह उठता है और वो देखता है कि लैंजन ने उसके प्लास्टर पर लिखा होता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर शुयांग अपने हाथ को प्लास्टर से हटाता है, मतलब प्लास्टर अपने हाथ से हटाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका हाथ ठीक हो गया है। तो शुयांग को सब समझ आ गया था कि लैंजन ने उसका हाथ ठीक कर दिया पावर से। और ये देखकर शुयांग स्माइल करने लगता है। फिर हम लैंजन और वीइंग को देखते हैं, जो कि साथ में सोए होते हैं। और तभी लैंजन को फिर से वही लड़के का सपना आता है और उससे लैंजन को पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यह तो वीइंग ही है। और साथ ही वह यह भी देखता है कि उसने अपने ही हाथों से वीइंग को मार डाला था। यह देखकर लैंजन उठ जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उठकर लैंजन वो सपना अपने माइंड में दोहराने लगता है। वो सपना यह था कि लैंजन का नाम इशुन होता है और गांव में सभी इशुन की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वह एक राजा का बेटा होता है। और इशुन का मेड उसे कहता है, राजा तुम्हें स्टडी करने के लिए बुला रहा है। लेकिन इशुन मना करता है और कहता है, मेरा मन नहीं है। और वह एक जगह पर जाता है जहाँ पर झरना होता है और एक सुंदर सी जगह होती है। वो वहाँ पर एक लड़के को डांस करते हुए देखता है और वह वीइंग होता है। जब लैंजन वीइंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है वीइंग को, और पहली ही नज़र में वीइंग से उसे प्यार हो जाता है। वीइंग उसे देखकर रुक जाता है। तो लैंजन वीइंग के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया। तो वो वीइंग कहता है कि कोई बात नहीं। फिर लैंजन उसे कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वीइंग कहता है कि मैं तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम यहाँ के राजा के बेटे हो। और तभी वहाँ पर लैंजन का मेड आ जाता है। तो वीइंग उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। तो मेड लैंजन को कहता है, ये देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है कि स्टडी स्किप करने का तुम्हें कोई और भी रीज़न मिल गया है। तो लैंजन उसे कहता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? मेड कहता है, हाँ, इस लड़के का नाम वुजियान है, जो कि तलवार के साथ डांस करता है, लेकिन अब वो यहाँ आ गया है। फिर रात को लैंजन एक जगह पर आता है। वहाँ पर बहुत सारे डांसर्स डांस कर रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर वीइंग भी होता है। और लैंजन को देखकर वीइंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लैंजन उसी जगह आता है जहाँ पर उसने वीइंग को देखा था। और तभी वहाँ पर वीइंग भी आ जाता है। उसे देखकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लैंजन उसे रोकता है और कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें वहाँ पर देखने के लिए गया था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। वीवूजान वहाँ से चला जाता है। तो लैंजन अपने घर जाकर अपने मेड को कहता है, अब मैं अच्छे से स्टडी करूँगा। यह सुनकर वह भी सोचता है कि आज कहाँ से सूरज निकल आया है, जो कि स्टडी करने की बात हो रही है। और फिर लैंजन स्टडी करने के लिए उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वीइंग रोज़ डांस करने के लिए आता है, मतलब डांस की प्रैक्टिस करने के लिए आता है। लैंजन ने ऑब्वियसली उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वहाँ पर वह वीइंग को देख पाए। और तभी वहाँ पर वीइंग भी आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आया हूँ, मुझे लगता है स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीइंग कहता है, नहीं। फिर अगले दिन भी लैंजन वहाँ पर स्टडी करने के लिए आता है और स्टडी करते करते वह सो जाता है। और जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वीइंग होता है और वो वीइंग को देखकर वह स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लैंजन वहाँ पर रोज़ स्टडी करने के लिए आता था और वीइंग डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल किया करते थे। तभी एक दिन डांस करते हुए वीइंग का शू पानी में गिर जाता है और वह लैंजन ने देख लिया होता है। तो वो उसे लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन वीइंग को जब पता लगता है कि लैंजन उसका शू लाने जा रहा है तो वीइंग कहता है, नहीं, तुम रुको, मैं अपने आप ले आऊँगा।
तो लैंजन कहता है नहीं, ये काम मेरा है, मैं करूँगा। तो वीइंग कहता है क्या तुम सच में ये कर पाओगे? तो लैंजन कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा। लैंजन हाँ तो कर देता है, लेकिन उसका शू काफ़ी गहराई में चला जाता है, लेकिन जैसे कैसे वो उसका शूज़ बाहर निकाल लेकर आता है। तो वीइंग उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना? लैंजन कहता है देखो, मैं तुम्हारा शूज़ लेकर आ गया। वीइंग कहता है कि शूज़ की किसी पड़ी है, मुझे तो तुम्हारी पड़ी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लैंजन कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो वीवूजियान कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूँगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और तभी वो देखता है कि लैंजन को गीला होने की वजह से छींकें आने लगती है। उसके बाद वह वहीं पर आग जलाकर बैठ जाता है। वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और उन्हें रात हो जाती है और लैंजन वीइंग का वही शूज़ सुखा रहा होता है। तो वीइंग कहता है पहले तुम अपने कपड़े सुखा लो। लैंजन कहता है हाँ हाँ, वो भी सुखा लूँगा, लेकिन पहले तुम्हारा शूज़ सुखा देता हूँ। फिर लैंजन उसे पूछने लगता है कि तुम हानिया से यहाँ पर क्यों आए हो? तो वीइंग लैंजन को बताता है कि मैंने हानिया में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर के सामने डांस करने से मना कर दिया, तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, और जब मेरा डांस करने का मन नहीं होता तो मैं अपना एक हाथ भी नहीं उठा पाता। उस इंसिडेंस के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर वो वहाँ पर एक फायरफ्लाई देखता है। वीइंग को वो बहुत पसंद आते हैं। तो लैंजन वीइंग के लिए उस फायरफ्लाई को लेकर आता है और तभी वहाँ पर बहुत सारी फायरफ्लाइज आ जाती है और मौका देखते ही लैंजन वीइंग के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर वीइंग थोड़ा चौंक जाता है। तो उसकी रिएक्शन देखकर लैंजन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो जैसा मैं फ़ील करता हूँ। तो वीइंग कहता है हम दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि यह दुनिया वाले हमें साथ रहने नहीं देंगे, और प्यार ही इंसान का सबसे लॉजिकलेस इमोशनल है जो उसे डुबा भी सकता है। लैंजन कहता है लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो वीइंग कहता है कि हम दोनों के स्टेटस बहुत अलग अलग हैं, तुम एक राजा के बेटे और मैं एक मामूली डांसर हूँ, और हमारा प्यार किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और क्या तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड भी एक राजा के बेटे को प्यार किया करती थी, लेकिन दुनिया वाले को वह बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्यार इंसान को बचा नहीं सकता, वो सिर्फ इंसान को वीक बनाता है। तो लैंजन कहता है लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि प्यार इंसान को बचा सकता है। लेकिन वीइंग वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन लैंजन वीइंग के घर पर एक बुक लेकर जाता है जो कि कैथोलिक धर्म के रिलेटेड होती है। वीइंग उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो लैंजन कहता है तुम छोड़ो, इस सब को छोड़ो, तुम इस बुक को देखो। इस बुक में लिखा है कि सभी इंसान एक जैसे पैदा होते हैं और कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, और ना ही हमारे बीच में स्टेटस का कोई डिफरेंस है। हम इस बुक के बारे में भी सभी को बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम सभी एक जैसे आए थे और एक जैसे ही जाएंगे, तो लोग एक दूसरे के बीच में फ़र्क करना बंद कर देंगे और इसमें हम दोनों भी साथ में रह सकते हैं। इस पर वीइंग स्माइल करता है और उसके बाद कुछ लोग कैथोलिक धर्म की स्टडी करने के लिए क्लास ज्वाइन करने लग जाते हैं, और उनमें वीइंग और लैंजन भी होते हैं, और साथ ही क्लास के दौरान वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर एक दिन वीइंग लैंजन से पूछता है कि तुमने अब आगे का क्या सोचा है? तो लैंजन कहता है कि जब लोग एक दूसरे के बीच में फ़र्क करना बंद कर देंगे और यहाँ पर स्टेटस का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं, और फिर वह दिन भी आ जाएगा जब मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वीइंग कहता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा तुमने स्टडी के बारे में क्या सोचा है? लैंजन कहता है मैं स्टेट्स एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ और फिर वापस आकर तुमसे शादी कर लूँगा। और वही लैंजन का मेड राजा को सब कुछ बता देता है कि वीइंग लेम्स डांसर के साथ कैथोलिक धर्म स्टडी कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे के रहने लगे हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। और हम देखते हैं लैंजन ने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्लियर कर लिया होता है और वह वीइंग को इसके बारे में बताने के लिए आता है मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, अब मैं न्यांग में स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ।
वीइंग उससे कहता है कि हनयांग में सर्वाइव करना इतना भी आसान नहीं है, तो तुम अपना ध्यान रखना, वहाँ पर लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। लैंजन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा। साथ ही वो उसे लॉकेट भी पहनाता है। वीइंग कहता है कि मुझे कभी भूलना मत। लैंजन कहता है तुम्हें भूलने के बजाय तो मैं खुद को भूलना पसंद करूँगा, बस तुम मेरा वेट करना। और फिर लैंजन स्टडी के लिए हानिया चला जाता है और उसके बाद जाने के बाद राजा गांव में यह न्यूज़ फैला देता है कि यहाँ पर कैथोलिक धर्म की स्टडी की जा रही है। और जब उस गांव में धर्म के लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तब लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही लोगों के घर भी जलाने लगे थे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंसक भड़क जाती है। तो यह देखकर लैंजन का मेड राजा को कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तो यह पूरा विलेज ख़त्म हो जाएगा। तो राजा कहता है इस विलेज को बचाने के लिए हमें वीइंग की बलि चढ़ा देंगे, यानी कि उसे सेक्रीफाइस कर देंगे। उसके बाद वीइंग को पकड़ लिया जाता है और उसकी काफ़ी बुरी हालत कर दी जाती है। और गांव वाले लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं कि हाँ, यही वो लड़का है जिसके कैथोलिक बुक की स्टडी करना स्टार्ट किया था। और एक आदमी वीइंग को लॉकेट उसे दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा तो नहीं है, हो सकता ये किसने दिया है। तो वीइंग कहता है कि ये मेरा ही है। उसके बाद वीइंग को मारने के लिए लेकर जाया जाता है और तभी लैंजन गांव में वापस आ जाता है। और जब उस लोगों से पता चलता है कि वीइंग को पकड़ लिया गया है, तो वो भागते हुए वीइंग को बचाने के लिए जाता है, लेकिन देर हो जाती है। उससे पहले ही वीइंग को मार डालते हैं। यह देखकर लैंजन वीइंग को अपनी बाहों में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसके अंदर बदले की आग इस तरह से जल जाती है कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो उन सभी को मार डालता है, और यहाँ तक कि अपने मेड को भी। और फिर वो अपनी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि भगवान, अगर आप हेवन में हैं तो मैं हेवन में जाना ही नहीं चाहता, और वो खुद को भी मार डालता है। वहीं हम देखते हैं कि लैंजन अपनी आंखें खोलता है, मतलब कि लैंजन ने ये सब कुछ अपने सपने में देख लिया होता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वीइंग की तरफ देखकर कहने लगता है कि मैंने ही तुम्हें मारा है, तुम सिर्फ मेरी वजह से मरे हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वीइंग कॉफ़ी बना रहा होता है, तभी वहाँ पर लैंजन भी आ जाता है। वीइंग उसे कॉफ़ी देता है, लेकिन उसे लैंजन का मूड अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है कि क्या बात है। तो लैंजन कहता है मुझे अपने इंसान होने का सपना आया था और मैं उस टाइम वूजियन नाम के लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। यह सुनकर वीइंग कहता है कि मतलब कि तुम्हें अपने एक्स का अब सपना आया था, तो मुझे बताओ तुम्हारी हैप्पी एंडिंग हुई थी या सैड एंडिंग। तो लैंजन कहता है मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, बस हैप्पी और सैड दोनों ही समझ लो। यह बोलकर लैंजन वहाँ से चला जाता है। फिर लैंजन उस होमलेस लेडी सुखुनी के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। लैंजन कहता है कि हाँ, मैंने अपने प्यार के लिए बहुत सारे लोगों को मारा था, मैं हेवन में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को भी मार डाला और तुमने मुझे डीमन बना दिया। तो सुखुनी कहती है कि हाँ, तुम्हारे अंदर इंसानों को लेकर आग पैदा हो गई थी जो कि तुम्हें डीमन बना सकती थी। तो लैंजन गुस्से में कहता है क्या तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। तो सुखुनी कहती है तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो या अपने ऊपर गुस्सा हो रहे हो, कहीं तुम्हें इस चीज़ का डर तो नहीं है कि तुम वीइंग को फिर से खो दोगे और तुम्हारी वजह से उसे फिर से सफ़र करना पड़ेगा। तो लैंजन गुस्से में कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। सुखुनी कहती है लेकिन तुम्हारी किस्मत पहले से ही तय है और किस्मत हमेशा खुद को दोहराती है। उसके बाद लैंजन सवल फाउंडेशन में जाता है और उसी पेंटिंग को देख रहा होता है। फिर लैंजन अपने कैबिन में जाता है। मिस्टर पार्क उसे देखकर कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। लैंजन कहता है कि हाँ, जब मैं इंसान था तो मेरा नाम इशून था और मैं किसी लड़के से प्यार किया करता था जिसका नाम वूजियन था। मिस्टर पार्क कहता है वूजियन, क्या वो सुंदर था। तो लैंजन कहता है हाँ, वो वीइंग ही था और मैंने अपने प्यार के लिए बहुत सारे लोगों को मार डाला था। मिस्टर पार्क कहता है मतलब कि यहाँ पर तुम्हारी वीइंग से मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है और इसलिए तुम्हारा टैटू उसके हाथ पर ट्रांसफ़र हुआ था। वैसे क्या इसके बारे में वीइंग को पता है।
लैंजन कहता है कि नहीं, बेहतर यही होगा कि उसे कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। फिर हम वीइंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या लैंजन के दिल में अभी भी वुशियान के लिए फीलिंग्स है। लेकिन फिर वो कहता है वीइंग, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसमें ऐसा लग रहा है जिससे कि तुम एक पॉजिटिव लाइफ हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम किम शेरा को देखते हैं, यानी कि वैन रूहान की वाइफ को, जो कि जेल में वैन से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ से जल्द ही निकाल देंगे और तुम दवाइयाँ ले रहे हो ना, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो वैन चाओ गुस्से में कहता है तुम्हें सब कुछ पता था कि पापा मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो ना, तुम्हें भी पनिश होना चाहिए। किम शेरा कहती है मैंने अपनी लाइफ में कोई भी गलती नहीं की है, तो मैं पनिशमेंट डिज़र्व नहीं करती। वैन चाओ कहता है तो फिर मैंने क्या गलत किया था। किम शेरा कहती है क्योंकि तुमने अपने पापा की बात नहीं सुनी, तुम्हें उसी तरह से रहना चाहिए था जिसे तुम्हारे पापा तुम्हें रखना चाहते थे, लेकिन तुमने उसका विरोध किया, तो सारी तुम्हारी गलतियां हैं और इसी वजह से तुम अपने पनिशमेंट में गुजर रहे हो। इस पर वैन चाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तो पागल ही हो जाता है और वहाँ पर उसे लेने के लिए भी आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा झटपटाता है और वो किम शेरा को कहता है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। फिर किम शेरा एक जगह पर फर्नीचर देखने के लिए जाती है, तभी उसके पास किसी को कॉल आती है और कॉल रिसीव करने के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर हम लैंजन को देखते हैं जो कि वीइंग के पास जा रहा होता है, तभी उसे एलिवेटर में शुयांग मिलता है। शुयांग उसे कहता है मेरी बाजू ठीक करने के लिए थैंक यू। तो लैंजन कहता है मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मेरा मन किया तो मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। तो शुयांग कहता है वैसे तुम्हारा थैंक यू और सॉरी भी कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। और वहीं वीइंग के पास भी किसी को कॉल आती है। बात करने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर शुयांग और लैंजन आ जाते हैं और वीइंग उन्हें बताता है कि वैन चाओ मर चुका है और हमें दिखाया भी जाता है कि वैन चाओ ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद वो सभी वैन चाओ को विदा करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वैन रूहान रो रहा होता है, लेकिन वो तो सिर्फ रोने के ड्रामे कर रहा होता है और किम शेरा गुस्से में वैन रूहान को देख रही होती है। उसके बाद किम शेरा रेस्ट रूम में जाती है, उसके बाजू पर चोट का निशान होता है और वहाँ से बाहर आ रही होती है शुयांग की उसके ऊपर नज़र पड़ती है, तो वो उसके लिए पानी लेकर जाता है। किम शेरा कहती है कि मुझे पानी नहीं चाहिए, तो शुयांग कहता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा शौक में लग रही हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कहना। किम शेरा कहती है ठीक है। वही वीइंग वैन रूहान के पास आता है। वैन रूहान कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। वीइंग कहता है मैं कैसे नहीं आता, वैन चाओ ने मैडम यू को मारा है तो मुझे तो यहाँ पर आना ही था। तो वैन रूहान कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा एक मॉन्स्टर है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे पहले ही रोक देता। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे लेकर सभी ग्रेसेस ख़त्म कर देने चाहिए और वैसे भी हम एक फ़ैमिली हैं और कंपनी के लिए हमें साथ में काम करना चाहिए। वीइंग कहता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम काम की बात कैसे कर सकते हो। तो वैन रूहान कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा और मेरे पापा ने इस कंपनी को बड़ी मेहनत करके खड़ा किया है, तो हम दोनों को इसे संभालना है। तभी वहाँ पर रोते हुए मैडम यू की बेटी सुआन आती है और वैन रूहान पर चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम्हारा बेटा अपनी दादी को कैसे मार सकता है, मुझे अपनी मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो वैन रूहान उसे संभालने के लिए कोशिश करता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। तो यह सब कुछ देखकर वीइंग लैंजन को कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तो लैंजन वीइंग को वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं और वो वीइंग लैंजन को कह रहा होता है कि क्या सच में वैन रूहान को नहीं पता था कि उसका बेटा क्या कुछ कर रहा है। वहीं हम वैन रूहान को देखते हैं जो कि स्वान को कह रहा होता है कि अब मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ तुम ही बची हो। स्वान कहती है लेकिन हम दोनों तो इतने क्लोज़ भी नहीं हैं। तो वैन रूहान कहता है लेकिन हम दोनों को क्लोज़ आना पड़ेगा और वैसे भी मेरे ग्रुप के फ्यूचर के तौर पर सिर्फ ऑस्टिन और जस्टिन ही रह गए हैं, मतलब कि वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं किम शेरा गुस्से में
वह रूहान को देख रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वैन चाओ ने कुछ भी नहीं किया है, यह सब कुछ वैन रूहान का ही किया धरा है। वहीं हम लेंजन और वेइंग को देखते हैं, जो कि मैडम यू के रेस्ट प्लेस पर आते हैं और वेइंग मैडम यू को कह रहा होता है अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, वैन चाओ ने अपने पापों से छुटकारा पा लिया है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला क्योंकि आप मेरे पास नहीं हैं और मैं तो अभी भी अपसेट हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूँ, तो मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करूँगा और साथ ही मैं खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। फिर हम देखते हैं कि म्यान म्यान का फ़ोटोशूट हो रहा होता है, क्योंकि आज उसकी फ़ाइनल परफॉर्मेंस होती है और वहाँ पर वेइंग और लेंजन भी आते हैं। वेइंग म्यान म्यान को फ्लावर बुके देता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। तो म्यान म्यान लेंजन को कहती है वैसे आज लास्ट परफॉर्मेंस है और इसके बाद मैं कोरिया छोड़कर जाने वाली हूँ, अब तो तुम खुश होगे ना, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और फिर लेंजन और वेइंग म्यान म्यान का परफॉर्मेंस देखने के लिए हॉल में बैठते हैं। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले म्यान म्यान मिस्टर पार्क को बताती है मैंने डांस करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि लेंजन हमेशा उस पेंटिंग को देखता रहता है जिसमें 2 लड़के डांस कर रहे होते हैं। मैंने सोचा ऐसा करने पर लेंजन मेरी तरफ देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो सिर्फ वेइंग के बारे में ही सोचता है। लेकिन अब तो मुझे यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। म्यान म्यान की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और म्यान म्यान को देखकर लेंजन तो सिर्फ वूजियान के बारे में सोच रहा होता है और साथ ही वो वूजियान के साथ बिताए हुए अपने सभी मोमेंट्स को याद करता है। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे देखकर वेइंग कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो लेंजन उसे बताता है कि जब मैं इंसान था मैंने बहुत सारे लोगों को मारा था। तो वेइंग कहता है लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ही। लेंजन कहता है उन्होंने मेरे प्यार को सेक्रीफाइस करके मार डाला था, लेकिन यह सब कुछ मेरी गलती थी। अगर मैं वूजियान से प्यार नहीं करता तो आज वह ज़िंदा होता। उसने मुझे कहा भी था कि प्यार इंसान को नहीं बचा सकता, लेकिन मैंने उसे कहा था कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि प्यार इंसान को बचा सकता है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर सका। मैं फ़ेल हो गया और मेरे विश्वास की वजह से ही उसकी जान चली गई और अब मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम भी दुखी ना हो जाओ और तुम्हें भी सफ़र करना पड़े। तो वेइंग लेंजन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तब भी तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मतलब कि मैं तो दोनों तरफ से ही दुखी हूँ। तो अच्छा तो यही है कि होगा ना कि हम दोनों साथ में ही दुखी होते हैं। यह सुनकर लेंजन स्माइल करता है और साथ ही वो डिसाइड करता है कि अब तो वो उनकी सैड एंडिंग नहीं होने देगा, वो किस्मत को चेंज करके ही रहेगा। और इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे फ्रेंड्स। तो आज की स्टोरी बस इतने ही, और ये वाला पार्ट जो इसके आगे पार्ट आएगा वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। ये लास्ट से पहले वाला पार्ट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत सारा लाइक करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।